एक मैसेज आपके बच्चों के लिए बेहद ख़ास जो मैं आए दिन प्रैक्टिस में नोटिस कर रहा हूँ। मुझे लगा कि लोगों को पता चलना चाहिए। कई सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। इसी टॉपिक पर मैंने सोचा कि ये वीडियो के ज़रिए आप लोगों को बताऊं। सभी जितने भी व्यूवर्स हैं उनको अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद। मैं डॉक्टर कमर हाशमी, लाइफलाइन हॉस्पिटल डेंटल केयर बल्थी महेशपुर कुर्सेला से। आज इम्पोर्टेंट टॉपिक टीदिंग। जो बच्चों में दांत निकलने की प्रक्रिया होती है उस दौरान कई सारी परेशानियां देखने को मिलती है। नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। Download Rail Restaurant app and get tasty foods on your seat. टॉपिक तो काफ़ी लंबा है लेकिन मैंने उसे शॉर्ट लिस्ट किया है कुछ पॉइंट वाइज जो मुझे लगा कि बताना ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी है कि आखिर टीदिंग है क्या। देखिए, जब बच्चा गर्भ में रहता है माँ के, तभी से 3 माह के जेस्टेशन इससे दांत बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और वो अमूमन 6 महीना से 4 महीना से 30 महीने तक दांत निकलने की प्रक्रिया चलती है। मगर जब दांत बच्चे को आता है, आने की प्रक्रिया में बहुत सारी कठिनाई आती है। मतलब बच्चे में चिड़चिड़ापन सिम्टम्स आती हैं। चिड़चिड़ापन, दस्त होने लगता है, नींद नहीं आती है, रातों में रोने लगता है, बिना बात का सोता ही नहीं है, माँ बाप परेशान हो जाते हैं। तो उसी सब टॉपिक पे मैं बताऊंगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो दूध का दांत आने का समय कब होता है और जो परमानेंट टीथ है उसका क्या होता है। तो दूध का दांत अमूमन ऐसे देखा जाता है तो आपको 6 से 7 साल तक प्रक्रिया होती है। मतलब स्टार्टिंग जो दांत आने का कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद 12 साल तक किसी किसी में डिलेड डेंटिशन होता है तो 14 साल तक परमानेंट टीथ आता है। इस दोनों के बीच में अक्सर क्या मैं देखता हूँ कि मिक्स डेंटिशन होता है। मिक्स डेंटिशन में होता है कि हर दांत में स्पेस क्रिएट रहता है बच्चे के। तो बच्चे के माँ बाप परेशान हो जाते हैं कि सर इनको देखे तो पिन लगाने की ज़रूरत तो नहीं है। तो ये क्लियर करना चाहूँगा कि जब तक पूरा परमानेंट टीथ नहीं आ जाता है, आप ये नहीं कह सकते हैं कि इसके बच्चे को पिन लगाने की ज़रूरत है कि नहीं है। क्योंकि जब आपको दूध का दांत कुछ है और कुछ परमानेंट टीथ आ रहा है तो ऑटोमेटिक जो दूध के दांत का जो नंबर टोटल 20 दांत होते हैं उसके साइज छोटी, मतलब चौड़ाई विड्थ कम होती है। और जो परमानेंट टीथ होता है तो उसका ज़्यादा है। तो कुदरत ने जो बनाया है तो ऑलरेडी जब छोटा दांत निकलता है तो बड़े के लिए जगह छूट के पहले से रहता है तो स्पेस दिखता है। तो पहले ये दिमाग से क्लियर कर दीजिए कि आपको बच्चे को तुरंत पिन लगाने की ज़रूरत नहीं है। नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। Download Rail Restaurant app and get tasty foods on your seat. अब मैं आता हूँ, जब थोड़ा आगे बढ़ गया, शॉर्ट पॉइंट पे आ रहा हूँ कि टीदिंग की जो बात कर रहा था उसका मेन सिम्टम्स क्या है। तो चिड़चिड़ापन, नींद ना आना, मुंह हाथ बार बार ले जाना, तो उस टाइप की समस्या जब बच्चों में आए तो माँ उस पर क्या करे। सबसे ज़रूरी है कि आप बच्चे को जब भी, मतलब वो रो ले जाना, तो उस टाइप की समस्या जब बच्चों में आए तो माँ उस पर क्या करे। सबसे ज़रूरी है कि आप बच्चे को जब भी, मतलब वो रोना चाहे तो पेसिफायर आते हैं, कुछ कुछ मैं सामान लेके आया हूँ ताकि आपको देखने के लिए आसानी हो। जब बच्चे में दूध के दांत आते हैं तब अक्सर वो चिड़चिड़ा हो जाता है, रोने लगता है, हम लोग आम भाषा में कहें तो बिसबिसाना। तो उस समय आप क्या कर सकते हैं, इस टाइप का पेसिफायर, जो कि इस बात का ध्यान रखना है कि ये बहुत साफ़ सुथरा हो। अक्सर ये गलती करते हैं, क्या खास करके गाँव में देखता हूँ कि कंघी वगैरह अगर बच्चा लेना चाहता है तो वही दे देते हैं, चलो बच्चा खेल रहा है खेलने देना। वो गलती नहीं करना है। उसमें कई सारे इन्फेक्शन होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, बाद में वही छोटा छोटा दाना हो जाता है, तो वो नहीं करना है। इस टाइप का पेसिफायर होता है, वो उस बच्चे को देना है ताकि वो चबाए तो अच्छा लगेगा। दूसरा घरेलू उपाय आप क्या कर सकते हैं, ये वेट गॉज होता है। जब बच्चा में देखिएगा हल्का हल्का वाइट स्पॉट आने लगा तो वेट गॉज लगा देना। वेट गॉज मतलब पानी में डुबा के, ठंडे पानी में उसको चारों तरफ लगाना है, पोंछना है माँ को, तो उससे उसको ठंडक से अच्छा लगता है। अगर वो बच्चा खाने को, मतलब 6 महीने से साल भर के बीच में है, जब दांत निकलना उसको शुरू हो रहा है, तो आप क्या कीजिए, अगर सीजनल फ्रूट्स हैं तो जैसे आपको सेब का टुकड़ा हो गया या आपको अंगूर अंगूर हो गया, अगर अंगूर भी है तो उसको हल्का फ्रिज में रख दिए, इतना भी नहीं कि ठंडा, और उसको खाने के लिए, चबाने के लिए दीजिए। तो वो जब चबाएगा ठंडा ठंडा उसे अच्छा लगेगा। दूसरा, शॉर्ट में बता रहा हूँ कि अगर दांत निकल गया है, अक्सर क्या देखता हूँ, दांत को आप लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। बच्चे, माँ बाप बोलते हैं कि अभी तो पेस्ट, तो मुंह नहीं धोएंगे। नहीं धोएंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि खाना उसमें फंसा, अगर दूध लगा हुआ तो छोड़ देना है। उसके लिए भी बच्चे का ब्रश आता है।
आपको क्या करना है, माँ को खास करके ध्यान देना है कि आप इस टाइप का ब्रश, मैं ब्रश भी ला के रखे हुआ हूँ, दिखाता हूँ बच्चों में कैसा ब्रश होता है। ये देखिए, ये आजकल किसी भी मार्केट में मिल जाएगा, अच्छे मॉल वगैरह में भी मिल जाता है बच्चे का। तो इसको क्या करना है, उंगली में पहन लेना है इस टाइप से। अब इसमें छोटा सा एकदम चावल के दाने बराबर इसमें पेस्ट लगाना है बच्चे का, और उसके बाद उंगली में चारों तरफ पेस्ट से धोना है। तो उससे क्या होगा, सफाई हो जाएगी। बहुत ज़रूरी होता है। पेशेंट का माँ का कंप्लेन रहता है, देखिए ना सर इसका सेहत नहीं बन रहा। सेहत कैसे बनेगा, बच्चा है, बच्चा बोल नहीं पाता है, रो रहा है, रो रहा है, वो तो बताएगा कि मेरे दांत में बैक्टीरिया इन्फेक्शन कर रहा है, कीड़ा, वो तो बोलता है। आपको माँ बाप को ही देखना है। तो अक्सर अब उसे मान लिया भूख है 2 रोटी की, अगर रोटी खा रहा है तो 2 रोटी की भूख है, बोल नहीं पा रहा है, कुछ परेशानी नहीं है, और खा रहा है वो 1 रोटी क्योंकि दर्द से परेशान है। तो उसमें माँ बाप जितने गार्जियन हैं उनका मतलब ये फ़र्ज़ बनता है कि उसको टोटल इंस्पेक्शन करे कि कहाँ पे क्या परेशानी है, और उसको अच्छे तरीके से इस तरीके से रब करे, और इसको जब टोटल इंस्पेक्शन करे कि कहाँ पे क्या परेशानी है, और उसको अच्छे तरीके से इस तरीके से रब करें, और इसको जब भी जहाँ पे भी रखें इस बात का ख्याल रखें कि इन्फेक्शन ना हो। इन्फेक्शन होने पे, इन्फेक्शन से मतलब है कहीं पे छोड़ भी नहीं दिया, मान ले मक्खी आ गई, कीड़ा लग गया, वो आपका कॉकरोच वगैरह चाट ली, उस सब से बचा के दूर करके सफाई करके रखना है, तब कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। कंघी की बात मैंने बोली, गाँव में अक्सर ये देखा जाता है लोग कंघी देते हैं मुंह में कि चलो भाई बच्चा काट रहा तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं करना है। ठंडे कपड़े से बताया पोंछना है, वो करना है। और तो यही सब मेन चीज़ है जो आपको खास करके ध्यान देना है। और एक चीज़, जब बच्चे का दांत निकलता है तो लोग बोल देते हैं कि दस्त होता है, पेट खराब हो गया, तो बुखार आ गया। ये सब चीज़ आम बात है, आम बात नहीं है। थोड़ा बहुत नेगोशिएबल है, पर बहुत ज़्यादा अगर परेशानी हो रही है तो आप नेग्लिजेंसी न करें कि दांत निकल रहा है इसलिए पेट खराब है। बहुत सारी चीज़ को मुंह में वो रखने लगता है, उसकी वजह से इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन के कारण तबीयत खराब होती है, बुखार होती है। तो उससे कई बार लोग, जब गांव के चाची वगैरह, दादी नानी बोल देते हैं अरे बाबू दांत निकल रहा है तो होता ही है, ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत बुखार आना, इसका मतलब यही जा रहा है कि बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन वो टेक कर लिया है इस वजह से, तो उसका फिर इलाज कराना चाहिए, नहीं तो बच्चे की सेहत गिर जाती है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये, छोटे छोटे चीज़ मतलब स्पेसिफायर हो गए, ब्रश हो गए, ये सब चीज़ आम अभी लोगों के चलन में नहीं आया है, मगर आज तक तो मतलब हर जगह मार्केट ऑनलाइन का ज़माना है। तो आप उन सब चीज़ों को ज़रूरत करें। पहले ज़माने में वैसा लोग बोलते थे कहाँ कोई कुछ करता था, बच्चा पला कि नहीं। पहले ज़माने में जो जितना फ्रेश फूड लोग खाते थे, आज वैसा नहीं मिलता। हर चीज़ में पेस्टिसाइड्स और हाइब्रिड ये सब घुस घुस के अपना जेनेटिक पूरा चेंज कर दिया। इसलिए पहले के मुकाबले आजकल के जो जनरेशन बच्चे हैं बहुत कमज़ोर हैं और बहुत इम्यून उनका स्ट्रांग नहीं है। तब आपको ज़माने के हिसाब से ये सब चीज़ भी फॉलो करना पड़ेगा। तो छोटी छोटी टिप्स हैं, इन सब चीज़ों को फॉलो करें और परेशान नहीं हो। अगर बच्चे में किसी भी तरीके की कोई परेशानी हो तो अपना दिमाग ना लगाएं। कहीं भी आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कहीं भी अपने अच्छे डेंटिस्ट से दिखाइए, उनसे संपर्क कीजिए। कई बार होता है कि दूध का दांत फंसा हुआ है, अब उसको लोग निकलवाते नहीं हैं कि अपने निकल जाएगा। जब उसका रास्ता ब्लॉक रहता है तो वो बगल से निकल जाता है। तो फिर जब बड़ा होता है तो फिर पिन विन लगाने का चक्कर, तो स्पेस मेंटेन करना होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अगर कुछ प्रॉब्लम देखें तो तुरंत फेस करना चाहिए। ये सब छोटे छोटे टिप्स हैं, इसको आप फॉलो कीजिए तो आपके बच्चे को शायद इंशाल्लाह ताला किसी तरीके की परेशानी नहीं होगी। और अगर किसी तरीके की परेशानी हो तो आप आस पड़ोस कोई भी अगर डॉक्टर हैं उनसे कंसल्ट करें, मतलब छोटे छोटे नुस्खों में ना पड़े, कंसल्ट करें तो आपका बच्चा हमेशा स्वस्थ रहेगा। डेंटिस्ट से दिखाइए, उनसे संपर्क कीजिए। कई बार होता है कि दूध का दांत फंसा हुआ है, अब उसको लोग निकलवाते नहीं हैं कि अपने निकल जाएगा। जब उसका रास्ता ब्लॉक रहता है तो वो बगल से निकल जाता है। तो फिर जब बड़ा होता है तो फिर पिन विन लगाने का चक्कर, तो स्पेस मेंटेन करना होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अगर कुछ प्रॉब्लम देखें तो तुरंत फेस करना चाहिए। ये सब छोटे छोटे टिप्स हैं, इसको आप फॉलो कीजिए तो आपके बच्चे को शायद इंशाल्लाह ताला किसी तरीके की परेशानी नहीं होगी। और अगर किसी तरीके की परेशानी हो तो आप आस पड़ोस कोई भी अगर डॉक्टर हैं उनसे कंसल्ट करें, मतलब छोटे छोटे नुस्खों में ना पड़े, कंसल्ट करें तो आपका बच्चा हमेशा स्वस्थ रहेगा। शुक्रिया।